नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कांग्रेस ही नहीं बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायकों पर दबाव बना दिया है। किसान संगठनों ने वीडियो के साथ साथ पत्र लिखकर हरियाणा के सभी विधायकों से विधानसभा में लाए गए बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की है। इतना ही नहीं, किसान संगठन ने सभी विधायकों से कहा है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर खट्टर सरकार को बताएं कि लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। किसान संगठन ने कहा है कि किसानों के हक के लिए सरकार को सबक सिखाएं और इसके चलते विधायक कश्मकश में फंसे हुए हैं। लोकसभा में पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर खरीद को लेकर तीखी बहस देखी गई। हरसिमरत कौर बादल ने सरकार के नए कृषि कानूनों को देश की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे किसानों को विकल्प कह रही है, उसी के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से डटे हुए हैं। महामारी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह और शाम की पाली में चल रही थी। राज्यसभा में जहां शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष का हंगामा खड़ा हो गया। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई। सदन में संसदीय समितियों के प्रतिवेदन स्वीकार किए गए। विपक्ष के स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया और भारी हंगामे के चलते बाद में सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है। मैत्री सेतु के बनने के बाद अब त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने में आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब त्रिपुरा का विकास और जोर पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले दशकों से राज्य के विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा के लोगों ने एक बड़ी शुरुआत की है। भारतीय नौसेना की ताकत पहले से और बढ़ने जा रही है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज 10 मार्च को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस पनडुब्बी को निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। पाटला हाउस एनकाउंटर पर आए साकेत कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है। आरिफ खान दोषी करार दिया गया है तो अब सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और सलमान खुर्शीद पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वो इस काउंटर पर भी क्या बोलेंगे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार आज अपना बजट पेश कर रही है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 पहिया वाहनों पर 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत बगैर फास्टैग के वाहनों का इंश्योरेंस भी नहीं हो सकेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने फास्टैग पर सख्ती बरतते हुए इसको इंश्योरेंस से जोड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी उनकी मां नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर दी है। दरअसल लगातार ये खबरें आ रही थी कि मां नीतू के बाद वह भी कोरोना वायरस के शिकार हो गए। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब नीतू कपूर ने ये खबर पक्की कर दी है। नीतू ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साफ किया है कि रणबीर को कोरोना हो गया और वह फिलहाल दवाइयां ले रहे हैं। देश में जानलेवा वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में देश में 15,388 नए केस दर्ज किए गए और इस महामारी से 70 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,44,786 पर पहुंच गई। इनमें से 1,57,930 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या अब 1,87,462 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,08,99,394 है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।